हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। हम लोग आज की जो क्लास में स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है, और जानेंगे कि स्टेम्स कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्टेम? स्टेम बेसिकली जब सीड को हम लोग जर्मिनेट करते हैं, जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसे दो पार्ट निकलते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल और दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्लीम्यूल। रेडिकल से बनता है रूट और प्लीम्यूल से बनता है स्टेम। स्टेम बोले तो तना, प्लांट का तना। ओके, सो स्टेम इज बेसिकली जर्मिनेटेड ऑन द प्लीम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। मतलब ये कि स्टेम जो होते हैं टुवर्ड्स लाइट ग्रो करते हैं, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और स्टेम जो है वो ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिक भी उनके कहते हैं। कुछ स्टेम्स के बाद रूट हेयर्स, रूट की तरह हेयर्स होते हैं जिसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। उसी तरह स्टेम के पास भी हेयर्स होते हैं, उनको स्टेम हेयर्स कहते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, स्टेम हेयर क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है। कुछ स्टेम जो होते हैं, जो यंग होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोप्लास्टा। और क्लोरोप्लास्टा होगा स्टूडेंट, तो आपको पता ही है क्लोरोप्लास्टा के अंदर होता है क्या? थैलाकोइड। थैलाकोइड के ऊपर क्या? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम किससे बना है? क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। सो बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो यंग जो होते हैं वो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं स्टेम। ओके, स्टेम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? स्टेम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके पास होता है खुद का नोड और इंटरनोड। ये सिर्फ स्टेम में ही देखने को मिलेगा, लीफ में नहीं, फ्लावर में नहीं, फ्रूट में नहीं, सिर्फ कहां? स्टेम में। क्यों? क्योंकि स्टेम के पास नोड किसको बोलते हैं? स्टेम का वह पार्ट जहां से लीफ निकलता है, जहां से लीफ राइज होगा, स्टेम कुछ पार्ट को बोलते हैं क्या स्टूडेंट? नोड। और जहां से लीफ निकलेगा नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? बरोबर इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। स्टेम्स के पास सबसे ऊपर जो कली होगा, बर्ड होगा, और उसके साइड में बर्ड होगा, तो जो लेटरल साइड में होगा उसको लेटरल बर्ड बोलेंगे, और स्टेम के सबसे ऊपर का जो बर्ड होगा उसको एपिकल बर्ड बोलेंगे, यानी एपेक्स। एपेक्स बोले तो टिप ऑफ द स्टेम। सो टिप ऑफ स्टेम के पास जो होगा उसको एपिकल बर्ड बोलेंगे, और उसके इधर साइड में जो बर्ड्स निकलेंगे, जो कली निकलेगा, उसको लेटरल बर्ड कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसका? स्टेम का। ओके, सो मैच्योर स्टेम्स बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। जो स्टेम मैच्योर कर जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैच्योर कर जाएंगे, उड़ी बन जाएंगे, सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाएगा, तो धीरे धीरे उनमें से ब्रांचेस निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे, फ्रूट निकलेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके? स्टेम्स के। और हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे स्टेम्स की टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू।